आज हम एक ऐसे ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर सदियों तक गहरा प्रभाव डाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। यह वह ग्रंथ है जिसने प्राचीन भारत के समाज के नियम, धर्म, न्याय और आचार के सिद्धांतों को संजोया और संरक्षित किया। लेकिन मनुस्मृति केवल एक नियमावली नहीं है, यह एक दार्शनिक दस्तावेज है जो हमें उस युग के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मनुस्मृति क्या है, इसका इतिहास, महत्व और इसके सामाजिक धार्मिक पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। तो चलिए इस महान ग्रंथ की गूढ़ताओं में डुबकी लगाते हैं। मनुस्मृति परिचय। मनुस्मृति, जिसे मनु धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। इसे भारतीय समाज के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित धर्मशास्त्रों में गिना जाता है। यह ग्रंथ मानव व्यवहार, कर्तव्य, नैतिकता, कानून और सामाजिक नियमों का विस्तृत वर्णन करता है। इसका नाम मनु के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में मानव जाति के प्रथम मनुष्य और आदिद्रष्टा के रूप में माने जाते हैं। कहा जाता है कि मनु ने मानवता को जीवन के सही मार्ग पर चलाने के लिए ये नियम बनाए थे। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें प्रत्येक अध्याय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्याख्या की गई है। यह ग्रंथ विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की नींव रखता है, जिसमें समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है और हर वर्ण के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख है। मनुस्मृति का इतिहास और प्रासंगिकता। मनुस्मृति की रचना लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच मानी जाती है। यह ग्रंथ वैदिक काल के बाद के धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है। उस समय भारत में विभिन्न संस्कृतियों, जातियों और समाजों का सम्मिलन हुआ था, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस हुई। मनुस्मृति ने उस दौर के सामाजिक अनुशासन और न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में मदद की। यह एक ऐसा मार्गदर्शक था जो समाज के हर वर्ग के लिए नियम, दायित्व और अधिकार निर्धारित करता था। इसके माध्यम से राज्य संचालन, दंड व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, संपत्ति के नियम और नैतिकता के सिद्धांत निर्धारित हुए। आज भी, चाहे आधुनिक लोकतांत्रिक भारत हो या सांस्कृतिक वार्ता, मनुस्मृति के नियमों और विचारों की छाया समाज में कहीं न कहीं मौजूद है। यह ग्रंथ भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, जिसने हमें हमारे पूर्वजों के जीवन दर्शन को समझने का अवसर दिया। धर्म और कानून के सूत्रधार के रूप में मनुस्मृति। मनुस्मृति न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसे कानून और न्याय का मूल स्रोत भी माना जाता है। इसमें सामाजिक न्याय, दंड व्यवस्था, अपराधों की श्रेणी और उनके दंडों का विस्तार से उल्लेख है। यह ग्रंथ राज्य शासन के लिए नियम बनाता है और राजा को न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के प्रति समर्पित होना सिखाता है। मनुस्मृति में वर्णित कानून और न्याय व्यवस्था ने प्राचीन भारत में सामाजिक स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा को धर्मराजा कहा गया, जिसका कर्तव्य था धर्म का पालन कर समाज को सही दिशा देना। आज भी कई आधुनिक कानूनी प्रणालियों में मनुस्मृति के सिद्धांतों के प्रभाव को देखा जा सकता है। नैतिकता और कर्तव्य की शिक्षा। मनुस्मृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। यह ग्रंथ सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि नैतिकता और धार्मिकता के साथ संतुलन बनाए रखना है। धर्म का पालन, समाज के प्रति कर्तव्य निभाना, परिवार और समुदाय की सेवा करना, ये सभी मनुस्मृति के केंद्रीय सिद्धांत हैं। यह ग्रंथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन, संयम, सत्य और अहिंसा को महत्व देता है। मनुस्मृति के अनुसार एक व्यक्ति का चरित्र और आचरण ही उसके समाज में स्थान और सम्मान का निर्धारण करता है।
यह शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति प्रदान करती है। मनुस्मृति का आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष। मनुस्मृति केवल सामाजिक नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के आध्यात्मिक आयामों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे गूढ़ तत्वों की व्याख्या मिलती है। यह ग्रंथ बताता है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। मनुस्मृति में ध्यान, तपस्या और आत्मा की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। यह हमें यह समझाता है कि धर्म का पालन केवल बाह्य कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सद्गुणों से भी होता है। यह दार्शनिक दृष्टिकोण हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मा के विकास की दिशा में प्रेरित करता है। मनुस्मृति केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और सामाजिक जीवन का दर्पण है। यह हमें हमारे पूर्वजों की सोच, जीवन मूल्य और समाज व्यवस्था की समझ देता है। चाहे हम इससे सहमत हों या न हों, इसका प्रभाव और महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, कर्तव्य और नैतिकता का कितना महत्व है। इसके नियम और सिद्धांत हमें अपने जीवन को संतुलित, न्यायसंगत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस महान ग्रंथ से सीख लेकर हम अपने जीवन में धर्म, नैतिकता और मानवता का मार्ग अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।